हेलो एवरीवन, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है कि जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें होता है क्या बेसिकली, तो उसमें बॉन्ड ब्रेक होता है एंड बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर रिएक्शन इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स और प्रोडक्ट आर स्टेबल देन रिएक्टेंट। मतलब उनका जो बॉन्ड जो भी टूट के बनता है वो फाइनली स्टेबल होते हैं रिएक्टेंट से, इसलिए वो टूटते हैं। ठीक है, फिर आगे टू वे ऑफ ब्रेकिंग कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके दो तरीके होते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के। पहला तरीका है होमोलिटिक क्लीवेज। होमो का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि पहले बता दो टाइप में। होमोलिटिक का मतलब होता है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। इसमें जो ब्रेकिंग होता है वो बिल्कुल इक्वली ब्रेक होता है। ठीक है, तो इनमें ना बोल सकते हो कि अभी समझ में आ जाएगा। ईच एटम सेपरेट विद ओन। वो दोनों जो दो एटम आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड, तो जो सेपरेट होते हैं तो बिल्कुल इक्वली सेपरेट होते हैं अपने अपने। ऐसा नहीं है कि उसका ले लिया या उसने उसको दे दिया, ऐसा नहीं होता। वो अपना अपना लेके हट जाते हैं। जनरेट फ्री रेडिकल्स। वो क्या जनरेट करते हैं? फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। रेडिकल का मतलब क्या होता है? किसी भी एटम के ऊपर एक डॉट लगा होता है, उसका मतलब रेडिकल होता है। फिर ये और इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, उनमें पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं कौन? रेडिकल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें दिखाया गया है कि देखो सी और सी के बीच में बॉन्ड है, और जैसे ये सी और सी के बीच में बॉन्ड है तो होता क्या है, ये जब बॉन्ड बना हुआ है तो इस बॉन्ड को बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी होगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना ये कार्बन ले जाएगा। तो ये दिखाया हुआ है मैंने, एक इधर और एक इस तरफ। ठीक है, तो फाइनली देखो ये इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन CH3 लिख दिया, इसके पास भी CH3 लिख दिया, और बाकी फाइनली उसके ऊपर मैंने एक ऐसा दिखाया। इसको बोलते हैं क्या? हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो इसमें जो इक्वली बोल सकते हो कि अपने अपना एटम इलेक्ट्रॉन लेके साइड हो गया, उसको बोलते हैं क्या? होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, फिर फ्री रेडिकल जनरेशन कैन बी पॉसिबल। कब पॉसिबल हो सकता है? इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो तो हो सकता है, यूवी लाइट हो, हीट हो, और हाई टेम्परेचर हो, गैस स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अगर वो रिएक्टेंट गैस स्टेट में तो हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो तो हो सकता है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है तब हो सकता है। तो ये वो हैं जिनकी वजह से आपको फ्री रेडिकल देखने को मिलता है। अब बात आती है दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब हेट्रोलिटिक का मतलब क्या है? आपको हेट्रो का मतलब हो सकते हो कि एक एटम ने ले लिया और एक ने दे दिया, एक तरह से मान लो। तो इनमें अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है। कैसे होती है? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है। वन एटम टेक्स बोथ इलेक्ट्रॉन लिविंग नथिंग और अदर। मतलब एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है और दूसरे एटम से, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं बचता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ओके, हाँ जी। तो अब सही बात, जो भी ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होते हैं, मतलब क्लीवेज देते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? गिव कार्बोकैटायन या कार्बोएनायन। या तो कार्बोकैटायन देंगे या तो कार्बोएनायन देंगे। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है कि कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और कार्बोएनायन का मतलब क्या है? उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसमें इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। इवन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि या तो 2 होंगे या तो 4 या तो 8। ठीक है, ऐसा करके। अब ये डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। अब जैसे कि ये CH3 के साथ ये कोई एक एक्स एलिमेंट अटैच था जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव था। इसने क्या किया? इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठे हुए, तो ये क्या करता है? ये एक एक्स, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी ले लेता है, अपना तो लेता है, जिसका से इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी इस कार्बन के पास, तो उसके ऊपर हमने क्या दिखाया? देखो प्लस चार्ज दिखा दिया, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन है। ठीक है ना। अब ये जब इस पर प्लस चार्ज आ गया तो इसके पास कौन सा पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो अब इसके पास कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएंगे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब बोल सकते हो कि जिसको न्यूक्लियस लव का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले एक तरह से मान लो, वो अटैक करेंगे इस पर, तो कार्बोकैटायन बन गया। अब जैसे को कार्बो अनायन कब बनते हैं, तो कार्बन आयन मतलब ये इस कार्बन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सा दिया, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसे बोलते हैं कार्बो अनायन। ठीक है, अब हेटेरोलिटिक कब कब हो सकता है? ये लिक्विड स्टेट में होगा, प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तब दिखाएगा, एंड एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसमें जब पेरोक्साइड एब्सेंट होगा तभी होगा।
अब आता है इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जनरली इलेक्ट्रॉन कब माइग्रेट करता है और कब ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, जो ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इस कंपाउंड में कहीं जनरली देखा सबके पास इक्वल शेयरिंग टाइप का है। तो जो भी चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, तो वो जनरली इस पर अटैक कब कर मतलब उससे अटैच कब होगा, जब इस पर या तो कोई पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, या तो इसके पास कोई पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये अगर मान लो पॉजिटिव है तभी तो ये नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव आएगा। समझने का मतलब ये। तो अगर है ही नहीं, अगर उस पर कोई चार्ज ही नहीं है तो उस पर कैसे आएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि एल्केन आर नॉन पोलर, वो नॉन पोलर होते हैं, लेस एफिनिटी होती है, लेस रिएक्टिव होते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन रिच, नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ना ही इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ना ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो अब आते थे फिर कब इलेक्ट्रॉन कब आपको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने को दिखेगा, या आपके पास कब कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो देखिए, हाँ जी, जैसे कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट लगा हुआ है, और जो ये एक्स एलिमेंट लगा हुआ है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या होता है कि ये इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और जिसका से फाइनली इस कार्बन के पास ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा, उस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज मान लो आ गया। अब जब इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके पास कौन आएगा, ये आएगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कंपाउंड एल्केन है जिसके पास ये वाई, ये वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, जिसके वजह से इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके पास कौन आके अटैक करेगा, वो अटैक करेगा जो पॉजिटिव चार्ज है नेचर में। तो बस यही है। ठीक है, अब आगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस विद हेट्रो एटम। तो अगर उस पर जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उस पर फाइनली नेगेटिव चार्ज आता है, तो उस पर कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला। और अगर उससे किसी ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विड्रॉइंग ग्रुप है, तो फाइनली उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उस पर अटैक कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है ना। अब ये जो किसी पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इस बेसिस पे हम पढ़ेंगे क्या, ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिसिटी है। ठीक है, ये वो सारे इफेक्ट हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। तो चलो।